तुम्हें पता है सचिन तेंदुलकर की हाइट कितनी है? 5'5"। और उनकी वाइफ की हाइट क्या है? 5'4"। लेकिन उनकी बेटी की जो हाइट है वो 6'2" है। एक अबव एवरेज हाइट, इतने खराब जेनेटिक्स के साथ। तुम बोल रहे हो कि यार ये एक्सेप्शनल केस है, इसका एग्जाम्पल मत दो। तो ऐसा सिर्फ एक सेलिब्रिटी के साथ नहीं है। तुम आमिर खान को तो जानते होगे, तुम सैफ अली खान को भी जानते होगे। सैफ अली खान की जो हाइट है वो 5'6" है। आमिर खान की जो हाइट है वो 5'5" है। एंड इन दोनों की जो वाइफ है उनकी हाइट 5'4" है। लेकिन पता है अचंभे वाली बात क्या है? इन दोनों की जो बेटों की हाइट है वो 6'1" है। अगेन एक अबाव एवरेज हाइट, एक खराब जेनेटिक्स के साथ। एंड तुम बोलोगे ये भी एक्सेप्शनल है, लेकिन सच बात बताओ ना, तो जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा होती है, डिस्पाइट उनके जेनेटिक्स खराब होते हैं फिर भी। एंड आज मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे इन सेलिब्रिटीज के बच्चों की तरह तुम भी अपने हाइट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, खराब जेनेटिक्स होने के साथ भी। एंड अगर तुम्हारे जेनेटिक्स थोड़े से अच्छे भी है तो देन तुम्हारा हाइट बूम करने वाला है, कसम से बता रहा हूँ। तो यस, मैं 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उन चारों पॉइंट्स को ध्यान दे करके तुम सुनना एंड अपने लाइफ में अप्लाई भी करना, क्योंकि मैं नहीं कहने वाला हूँ कि तुम इन सिर्फ पॉइंट्स को सुन लोगे तो तुम्हारा हाइट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाने वाला है, नहीं, लेकिन इसे तुम्हें अपने लाइफ में अप्लाई भी करना है। एंड नंबर 1 है प्रोटीन। अपने डाइट में तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रोटीन के बारे में। एंड प्रोटीन तुम्हें डेली लगभग अपने बॉडी वेट जितना कंज्यूम करना है। अगर मैं 60 kgs का हूँ तो मैं 60 ग्राम प्रोटीन तो कंज्यूम करूंगा ही, ठीक है। वेरएज अगर मुझे अपने हाइट को मैक्सिमाइज करना है तो मैं ट्राई करूंगा कि 1.5x प्रोटीन तक हिट कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं 60 kg का हूँ तो 60 × 1.5 यानी कि 90 ग्राम प्रोटीन अगर मैं हिट कर रहा हूँ तो वह बेस्ट रहने वाला है मेरे लिए अपने हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए। एंड तुम खुद सोच करके देखो ना यार, ये जो सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं, क्या इन्हें बचपन से कोई दिक्कत होती है प्रोटीन की? अगर मुझे प्रोटीन की अभी दिक्कत है तो मैं चाहूंगा कि एक प्रोटीन पाउडर ले लूँ, एक सप्लीमेंट कर लूँ प्रोटीन को लेकर के, वे प्रोटीन खरीद लूँ। लेकिन मेरे घर पे दिक्कत होने लगेगी, मुफ्त पेरेंट्स, अगर बगल के लोग, बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती है अगर तुम एक छोटे से जगह से या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा होगा कि इन बच्चों को कभी कोई दिक्कत होती है कि प्रोटीन को लेकर के? क्या इनके माँ बाप प्रोटीन को टैबू मानते होंगे, ड्रग्स मानते होंगे, जहर मानते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट नंबर 2 है एक्टिव लाइफस्टाइल। अब तुमने देखा होगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं ना, इन सबकी कोई ना कोई हॉबी जरूर से होती है। अगर वो कोई भी बच्चा है, कोई लड़का है, लड़की है, जरूर से स्विमिंग उनकी हॉबी होगी, बास्केटबॉल, मतलब ये कुछ ना कुछ एथलेटिक चीज वो जरूर करते होंगे, जिसमें उनका थोड़ा सा कार्डियो हो जाता होगा, उनमें मेहनत करनी पड़ती होगी, थोड़ी सी फिजिकल स्ट्रेंथ लगानी पड़ती होगी, थोड़े से एथलेटिक होते होंगे वो। एंड यही एक रीजन है कि वो हमारे साथ घर पे बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहे होते, किसी चीज में नहीं डूबे होते हैं, दुकान में नहीं बैठे होते हैं। और इनके पास बहुत चीजें हैं अपने लाइफ में करने के लिए। वो आराम से अपने हॉबीज को परस्यू करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीजों पे भी ध्यान देते हैं आगे जा करके। एंड यही एक रीजन है, अपने हॉबीज पे ध्यान देने के चक्कर में वो ऐसे एक्टिव लाइफस्टाइल में इंगेज हो जाते हैं जहाँ पे इनका ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज होता है एंड वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं अपने हाइट को। एंड यही तुम भी कर सकते हो। अगर तुम अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने जाओ तो तुम्हें इसके लिए बिल्कुल आमिर खान का बेटा नहीं बनना पड़ेगा, तुम फिर भी उसे कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो आज से ही एक एक्टिव लाइफस्टाइल चुन लो। तुम कोई स्पोर्ट्स ले सकते हो, मेरे ख्याल से बास्केटबॉल वन ऑफ द बेस्ट गेम है अगर तुम अपने हाइट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। तुमने देखा होगा एनबीए के प्लेयर्स को, ठीक है। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, स्विमिंग वगैरह इन सब से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। तुम चाहे तो स्प्रिंटिंग ट्राई कर सकते हो, उससे भी रिसर्च प्रूफ है कि तुम अपने स्प्रिंटिंग करके अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हो। एंड इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ये तुम्हारे हाइट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है एंड उसे मैक्सिमाइज करता है। थर्ड है स्ट्रेस एंड रेस्ट। स्ट्रेस और रेस्ट एक ऐसा पॉइंट है ना जो कि मुझे ज़रूर से इंक्लूड करना है इस वीडियो में, एंड मैं हर वीडियो में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कंप्लीटली मेक और ब्रेक कर सकती है हम लोग को। स्ट्रेस हमारा रिड्यूस होता है फिर बढ़ता है कॉर्टिसोल की वजह से। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। एंड तुम खुद सोच करके देखो कि हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है एक बार लाइफ में, फिर भी हमें उनकी चिंता करनी पड़ती है। डेफिनेटली इन सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को भी होती होगी दिक्कत, लेकिन उनकी दिक्कत अलग होती है। मैं ड्रग्स ले रहा था, मैं पकड़ा गया, वो सब चीज़ें होती है। वैसे हमारे जैसे नहीं होते कि हम बैठ करके घर पे जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए कोई आने नहीं वाला है, हमें कोई पैसा नहीं देने वाला है, हमें अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है। उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती है, बल्कि उनके पीछे उनके माँ बाप होते हैं जो कि बिल्कुल एक पिलर की तरह उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे दे करके। एंड यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी के पेरेंट्स को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ को तुम खुद भी देखो। क्या उनकी लाइफ में उतना स्ट्रेस होगा जो कि एक नॉर्मल इंसान ले रहा है? मैंने कहा कि कुछ केसेस में हो सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं। एंड इसका यही सिंपल आंसर है जो कि कनेक्ट होता है उस डॉट से जहाँ पे मैंने ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात की है। एंड अगर तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा एंड तुम्हारा हाइट का जो पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्लीप के बारे में। स्लीप तुम्हें लगभग 8 आवर्स का लेना ही है। अब तुम बोलोगे कि भाई 6 आवर्स इनफ होते हैं, तो 6 आवर्स हर कोई ले रहा है, ठीक है। वो इंसान जो बौना होने वाला है वो भी 6 घंटा सोएगा ही।
तुम्हें कुछ ज़्यादा करना है, मिनिमम ट्राई करो कि तुम 8 घंटा सो रहे हो, वो भी एक दिन 2 दिन नहीं, लगभग 5-6 साल तक ट्राई करो, अभी से ही ट्राई करो, ठीक है। इतना अगर तुम करोगे ना यार, ये बचपन से इतना अच्छा लाइफ स्टाइल रख रहे हैं, तब जाकर क्लियर हो रहा है। मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ तुम्हें कि तुम भी आज से लगभग 3 महीने के लिए ऐसा कर लो तो तुम्हारा हाइट अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता, ये तुम्हें कंप्लीट आंसर नहीं देता। तो सबसे पहली बात तो अगर तुम अर्ली टीनेज में हो और तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर से अपने स्लीप को तुम 8 घंटा रखो ही यार, उससे कम क्या ही रखोगे। मैं तो बचपन में बहुत 9-10 घंटे सोया करता था, तो तुम भी ट्राई करो 8 घंटे तो रखो ही। एंड बाकी जो लोग टीनेज में नहीं है या फिर लेटर टीनेज में, लास्ट के समय में, जैसे मैं हूँ अभी, मैं लगभग 17 का हूँ। सो इसमें यही चीज़ होती है कि तुम अपने स्लीप को अच्छा रखो, कुछ भी हो जाए, तुम टीनेज में नहीं हो फिर भी अपने स्लीप को अच्छा रखो, क्योंकि स्लीप अगर ज़्यादा लोगे तो तुम्हारे स्ट्रेस को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर ही देगा। तो ये कहीं ना कहीं तुम अपने स्लीप को अच्छा रख रहे हो, तुम्हारे लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। लाइफ के किसी ना किसी एक्सपेक्ट में तुम्हें वो सपोर्ट कर ही देगा। सिर्फ स्लीप को 8 घंटा रखने की कोशिश करो। लास्ट में तुम्हें थोड़ी अलग चीज़ बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने जो तीनों पॉइंट्स बताए, हालांकि 4 पॉइंट्स मान सकते हो क्योंकि लास्ट पॉइंट में 2 चीज़ें थी, लेकिन ये वाली जो चौथी पॉइंट है इसको तुम थोड़ा अलग रखना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की जो 3 चीज़ बताए ना, वो ऐसे नहीं थे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। वो तीनों ही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये फोर्थ मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये इन तीनों से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें से सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत है। हो सकता है कि तुम्हें एक्टिव लाइफस्टाइल की दिक्कत हो, तुम्हें डाइट की दिक्कत हो, कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो तुम्हारे चीज़ को, तुम्हारे हाइट को बहुत ज़्यादा रोक रही हो। एंड वो हर इंसान में अलग अलग होता है, मैं सबके बारे में नहीं बता सकता, सबके बारे में नहीं जान सकता। मैंने पहले के 2-3 पॉइंट बोले वो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हें किसी ट्रेस मिनरल की, किसी छोटी सी विटामिन की कमी हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक मेडिकल चेकअप कराते हो लगभग 1200 रुपये दे करके, अपना ब्लड दे करके, और तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम चेकअप करा लो और ChatGPT पे उसे अपलोड कर दो, वो तुम्हें डायरेक्टली बता देगा कि तुम्हें इस चीज़ की कमी है, यार उसे तुम सप्लीमेंट कर दोगे या फिर तुम उसे किसी ना किसी तरह अपने लाइफ से हटा दोगे उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को, तो डेफिनेटली हो सकता है वो एक ऐसी चीज़ हो जो कि तुम्हारी हाइट को रोक रही हो, और उसे हटाने के बाद तुम्हारा हाइट सही में मैक्सिमाइज हो जाए। तो यस, इस फोर्थ वाले पॉइंट को ज़रूर से एक बार सोच करके देखना। थोड़े से पैसा लग सकते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर तुम एक बार इस चीज़ को ट्राई कर लोगे, एक बार कर लोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें अपना पर्सनल प्रॉब्लम हाइट को लेकर के पता चला जाए। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें हाइट के लिए। और सिर्फ हाइट को लेकर के नहीं है, बाकी चीज़ों में भी मदद करेगा, टेस्टोस्टेरोन में, तुम्हारा आयरन, ब्लड शुगर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्लूकोज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ बता देता है मेरे ख्याल से। सो यस, इस चीज़ को ज़रूर से कंसिडर करना। मैं बोलता हूँ ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, एंड तुम्हें ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल पे पड़ी हुई तुम देख सकते हो। हालांकि दिस इज़ नॉट अ लुक्स मैक्सिंग चैनल, दिस इज़ नॉट अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल, लेकिन ये ऑल इन वन है। सो यस, मेक श्योर तुम ऐसी वीडियोज़ को चेकआउट करो। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।